हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनीत खत्री एंड आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत बहुत खास होने वाला है। देखिए, ज़िंदगी में हम करना क्या चाहते हैं। ज़िंदगी में हम सभी सक्सेस चाहते हैं। हम चाहते हैं अपने फील्ड के टॉप प्लेयर बन जाना, चाहे हम एथलीट बनना चाहते हैं, चाहे हम पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, क्रिकेटर बनना चाहते हैं, IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, IITN बनना चाहते हैं, एम्स से MBBS करना चाहते हैं, कोई भी गोल अचीव करना चाहते हैं। लेकिन आप जानते हो, अगर हमें अपने फील्ड का टॉप मोस्ट खिलाड़ी बनना है या किसी भी फील्ड में टॉप करना है, तो इसका मतलब हमें पूरे वर्ल्ड के टॉप 0.1% में आना है। अब चलिए क्लिप को देखते हैं। I always knew that nothing else can distract me from achieving my goal. If you are able to control your mind, you can actually do a lot of things better in life. Mind is the most powerful thing. We have to make sure at Apple that we stay true to focus. Same thing, like it's not about motivation, it's about discipline. I'm going to work hard and I'm going to get back up. Like to thank God first of all, because I mean this whole journey, starting from qualifying to the candidates, and then coming till here, it could only be possible by God. अब इस क्लिप को आप देख रहे होंगे कि वर्ल्ड के ये वन ऑफ द टॉप मोस्ट सक्सेसफुल लोग हैं। अब ये जो पर्टिकुलर लोग हैं, इनकी खास बात होती है इनका अटेंशन और इनका एनर्जी कंजर्वेशन। इनको पता है कि इनका अटेंशन और इनका माइंड कंट्रोल सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इनका दिन बहुत ही प्रोडक्टिव होता है, डिस्ट्रैक्शन फ्री वर्क करते हैं। देयर इज अ कॉन्सेप्ट नोन एज डीप वर्क। ये जो डीप वर्क का कॉन्सेप्ट है, कॉल न्यूपोर्ट की किताब के अंदर बहुत अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट किया गया है, जिसमें कहा गया है कि आपकी प्रोडक्टिविटी लगभग 5 टाइम्स तक इंक्रीज हो सकती है अगर आप बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन फ्री लंबे लंबे घंटों तक काम करो, अपने वर्क के अंदर इंडल्ज हो जाओ, तो आपकी प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा एनहेंस हो सकती है। तो आप सोच सकते हो कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग आप सभी जानते हो, जिसके अंदर लंबे समय तक ये जो हैबिट होगी वो आपको कितना आगे ले जाएगी। यानी अगर कंपटीशन का ज़माना है, आपको टॉप 0.1% में आना है, तो आपको ये तो करना पड़ेगा। तो ये डीप वर्क का कॉन्सेप्ट समझो। लेकिन आज के समय में कितना डिफिकल्ट हो गया। आप सभी जानते हो 99.9% जनता का क्या हालत है। चलिए एक क्लिप देखते हैं। अब इस क्लिप से आप सभी को पता लग गया होगा कि भैया सोशल मीडिया, OTT, डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, ये सब एक बहुत बड़ा ट्रैप है और हम सब ज़्यादातर लोग इसके अंदर फंसे हुए हैं, बुरी तरीके से फंसे हुए। अब फंसे कैसे हैं, इस ट्रैप को समझना बहुत ज़रूरी है और फिर इसके सोल्यूशन की बात करेंगे, क्योंकि सोल्यूशन हम लोग कहाँ से लेकर आए हैं, जिसमें मॉडर्न साइंस की इंसाइट्स भी हैं और हमारे जो शास्त्र हैं उनसे भी हमें कुछ की प्रिंसिपल्स मिलने वाले हैं। ये सोशल मीडिया ट्रैप को समझने से पहले हमें ये समझना है कि जो बिजनेस है कैसे वर्क करता है। देखिए, आप सभी जानते हो कि ज़्यादातर सोशल मीडिया की जो ऐप्स होती है ये फ्री होती है, जैसे कि स्नैपचैट हो गया, इंस्टाग्राम हो गया और भी वेरियस सोशल मीडिया ऐप्स हो गए। इवन OTT प्लेटफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो वो भी काफ़ी लेस एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते और बहुत जम के कंटेंट आपके लिए अवेलेबल वहाँ पे होता है। अब यहाँ पे इनका बिजनेस मॉडल कैसे थ्राइव करता है, तो प्राइमरीली इनका बिजनेस मॉडल ऐसे थ्राइव करता है कि जो कंज्यूमर है फ्री में कंटेंट देख रहा है, लेकिन उसका अटेंशन एंगेजमेंट तो उस प्लेयर को, उस ऐप को मिल गया। अब कस्टमर जो है वो जब फ्री में बहुत सारा टाइम वहाँ पे स्पेंड कर रहा है, तो यूज़र का बिहेवियर मिल रहा है, यानी उसके लाइक्स क्या हैं, डिसलाइक्स क्या हैं, वो हॉलीडेज़ पे जाना चाहता है, किस तरह की कंपनीज़ को पसंद कर रहा है, किस तरह के फूड हैबिट्स उसकी हैं, किस तरह के कपड़े पसंद कर रहा है, वो सारा यूज़र बिहेवियर पीछे पता लग रहा है। नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, सोशल डिलेमा, उसमें ये फंडा बहुत ही क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट किया है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी के सभी उसको ज़रूर देखें, आपकी आंखें खुल के मतलब बड़ी हो जाएंगी, आपको पता लग जाएगा कि कितना बड़ा प्रिजन है भैया ये। तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि ये पूरा जो गेम चल रहा है ना, ये प्रॉपर बिजनेस है। ठीक है, आप जितना टाइम स्पेंड करोगे, ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, जितना आप एडिक्टेड हो जाओगे, उनका बिजनेस इसी से बढ़ रहा है भैया। तो आप खुद सोचिए, उनका पर्पस है ही यही, तो ये पर्पस आपका भला नहीं है। तो ये चीज़ अपने को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है कि सोशल मीडिया कंपनीज और ऐप्स आपका भला नहीं चाह रही हैं, उनका काम सिर्फ इतना है, आपकी हेल्प से पैसा बनाना। अब जैसे ही हमें समझ में आता है तो हमें थोड़ा ज्ञान होता है कि यार जिसका पर्पस ही ठीक नहीं है तो वो हमारे लिए अच्छा कैसे हो सकता है। चलिए, अब ये वर्क कैसे करता है, वो कैसे आपको एडिक्ट करते हैं। सोशल मीडिया एक तरह का नियो ड्रग है, और ये जो नियो ड्रग है, जैसे नॉर्मल जितने भी ड्रग्स होते हैं, ये बॉडी को एडिक्ट कर देते हैं और एक लिमिट के बाद आपका माइंड जो होता है वो कुछ भी करने में असमर्थ हो जाता है, उसको बार बार ड्रग्स चाहिए ताकि लाइफ में वो जी पाए। सिमिलरली सोशल मीडिया, डिजिटल एडिक्शन, OTT सीरीज, इस समय भी ऐसा ही होता है। इसमें गेम है सारा डोपामीन का, कॉर्टिजोल का। सिंपल शब्दों में बताऊं, ये डोपामीन, कॉर्टिजोल, ये दोनों के दोनों हार्मोन्स होते हैं।
डोपामिन हार्मोन की अगर बात करें तो ये एक ऐसा हार्मोन है जिसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो स्क्रीन पे। अब यहाँ पे बेंजीन रिंग है, जो भी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टीचर हूँ ना, तो दिमाग में सब चलता रहता है। बट द पॉइंट इज कि डोपामिन जो होता है ये हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन प्रोवाइड करता है, यानी हमें एक सेटिस्फाइंग फीलिंग देता है। तो जब भी हमें कोई नोटिफिकेशन मिलता है, हमें लाइक्स मिलते हैं या इस तरह का कुछ भी होता है, एक्टिविटी होती है, तो हमें डोपामिन रिलीज होता है, डोपामिन का हल्का सा स्पाइक आता है। अब इस स्पाइक जब बार बार सिमुलेट होता है हमारे माइंड के अंदर, तो क्या होता है, नॉर्मल जब हमारी ज़िंदगी चल रही होती है, मान लीजिए हम सोशल मीडिया पे नहीं है या हम कहीं पे भी नहीं है, तो उस समय पे हम जब नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, हमारा डोपामिन लेवल बहुत ही कम हो जाता है। अब खुद ही सोचिए, जब नॉर्मल टाइम में हमारा डोपामिन लेवल कम हो जाएगा तो हमें डिप्रेसिव फील होगा, एंग्जाइटी फील होगी, स्ट्रेस फील होगा और हमें बहुत ही नेगेटिव फील आएगी, जिस कारण हम बोर्ड फील करेंगे, हमें लगेगा काफ़ी बोर हो रहे हैं और हम तुरंत दोबारा से डोपामिन को स्पाइक के लिए कहाँ जाएंगे, आप समझ रहे हो, वहीं जाएंगे। यही हम सबके साथ हो रहा है और हम कैसे फंसे हुए हैं, किस तरह से ये ट्रैप और एक प्रिजन बनाया गया है। अब इस प्रोसेस में कॉर्टिसोल जो होता है, इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, इसके लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो जो भी एंग्जाइटी, स्ट्रेस हमें फील होता है, फोमो हमें फील होता है, वो इसी कारण फील होता है। सोशल मीडिया पे जो भी लाइफ हमें दिखाई जाती है, जैसे कि आप जानते हैं कि प्राइमली सेलिब्रिटीज़ को हम फॉलो करते हैं और सेलिब्रिटीज़ का प्राइम पर्पस जो होता है वो मार्केटिंग होता है। तो वो लाइफ का ऐसा साइड दिखाते हैं, आप सभी जानते हो, जो नॉर्मली ट्रुथ नहीं होता है। वो ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं जो वो कभी यूज़ भी नहीं करते हैं। अच्छा नहीं है शुगर। पूरी लाइफ जो है ना, एक आपने सुना होगा ना, काफ़ी पॉपुलर रील्स के अंदर गाना भी था कि ये दुनिया गोरख धंधा है, ये जग माया में। तो ये जो बात है ना, बिल्कुल परफेक्टली राइट है। ये सारा का सारा भैया, ये सब मिलके हमें पागल बना रहे हैं, समझ रहे हो आप, ठीक है। हम सिर्फ एक कॉमोडिटी हैं, सारे के सारी जो जनता ने, इतने करोड़ों लोग, ये सिंपली मनी मेकिंग मशीन बने हुए हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो की हेल्प से मेरा पर्पज़ यही है कि भैया इनके लिए पैसे कमाने की बजाय खुद की लाइफ को हमें सक्सेसफुल बनाना है। भैया हमारा घर परिवार है, हमारे गोल्स हैं, हमारा लक्ष्य है, हमें वो अचीव करना है और ज़िंदगी में हैप्पीनेस भी होनी चाहिए यार। इससे हमारी हैप्पीनेस कम होती जा रही है, दूसरों की लाइफ देख देख के हमारी नीड्स जो नहीं थी वो भी हमारे दिमाग में फंसी जा रही है। अरे भैया उसने आईफोन ले लिया, वो उस हॉलीडे पे चला गया, इंस्टाग्राम पे सब कुछ पता लग जाता है, ठीक है, ये हनीमून पे बाहर चला गया। इस कारण हमारे दिमाग में प्रेशर बनता है, ठीक है, प्रेशर बनता है, फोमो बनता है कि यार लाइफ का तो बेंचमार्क यही होता है, यानी आईफोन तो लेना ही होता है, हॉलीडेज के लिए तो यूरोप जाना ही पड़ेगा, ये तो करना ही होता है। इस तरह से दिमाग में पता है मैनिपुलेशन चल रहा है। अरे भैया छोटे छोटे बच्चों का कंटेंट को आप देख लो, छोटे छोटे बच्चे के कंटेंट के अंदर भी बहुत सारे इंटीग्रेशंस होते हैं, जिसमें बचपन से ही उसको सिखाया जाता है भैया चिप्स खा लो, उसके अलावा ये खा लो, ये चटर पटर खा लो, व्हाटएवर, इस तरह की चीज़ें। यानी पूरा का पूरा दुनिया सिंपली एक मार्केटिंग गिमिक बन के रह गया है। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो अभी से फुल जोश में लाइक करें, क्योंकि आज इसका सोल्यूशन मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं, जिसके अंदर हमने ब्लेंड किया है मॉडर्न साइंस और स्टडीज के इनसाइट्स को और हमारे जो शास्त्र हैं एंशिएंट इंडिया के, उनको ब्लेंड किया है और आपको दिए हैं मैंने आज 5 की प्रिंसिपल्स, जिसकी हेल्प से आपकी जिंदगी बदलने वाली है और हम सोशल मीडिया के इस ट्रैप को, इस प्रिजन को फाड़ के फेंक देने वाले हैं। लेट अस सी द प्रिंसिपल नंबर 1, वो है मनन। मनन का मतलब है कंटेम्पलेशन यानी ऑब्जर्वेशन। देखिए अपनी डेली लाइफ को ऑब्जर्व करना है, ध्यान से ऑब्जर्व करना है। हम में से ज़्यादातर लाइफ जो है ना काफ़ी अनकॉन्शियसली जी रहे होते हैं, यानी डेली एक रूटीन होता है हमारा, ऑफिस जाने का, क्लासेस जाने का, और वो चलता रहता है, दिन दिन बीतते रहते हैं, हमें पता भी नहीं लगता कब हमारे महीनों साल गुजर गए। लेकिन एक बार रुको, आज ही रुको और एक बार ऑब्जर्व करो अगले 3 से 4 दिन अपनी डेली लाइफ को। उसमें ऑब्जर्व करो कौन कौन सी OTT सीरीज़ देखी, किस तरह का कंटेंट देखा आपने और किस तरह के कंटेंट के साथ आपको ये देखना है कि कितना समय आपने बिताया, कितना समय आपने किस तरह की ऐप पे बिताया। ये डिटेलिंग में आप एक बार एवरीडे लिखो। इससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी हैबिट्स किस तरह की बन गई है, किस तरह का कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि आपके थॉट्स और आपकी लाइफ जो है वो उसी का रिफ्लेक्शन होगा। जैसा आप देखोगे वैसे ही बन जाओगे, याद रखेंगे। जैसे आप देखोगे वैसा सोचोगे, जैसा सोचोगे वैसा ही लाइफ में इवेंचुअली आपके सामने आ जाएगा। तो अब इसके बेसिस पे आपको पता लग जाएगा कि यार मैं तो 70 to 80% टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहा हूँ और माइंडलेस स्क्रोलिंग कर रहा हूँ, फालतू का कंटेंट देख रहा हूँ और अपने गोल से, लक्ष्य से दूर हुए जा रहा हूँ। भाई ये ऑब्जर्वेशन और मनन का फायदा ये होगा कि आपके अंदर आएगा एक्सेप्टेंस। आपको पता लग जाएगा कि भैया मैं तो एक प्रिजन में हूँ, अब इस प्रिजन से बाहर मुझे निकलना है किसी भी तरीके से। तो अगर आपको पता लग गया कि यार मैं प्रिजन में हूँ और इससे बाहर मुझे निकलना है, तभी तो उसका सोल्यूशन निकालोगे। तो किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए हमें सबसे पहले ये पहचानना होता है कि हमारी बीमारी क्या है। अब देखते हैं प्रिंसिपल नंबर 2, दैट इज संतोष, या इसी को बोला जाता है अंग्रेजी में कंटेंटमेंट। भैया संतोष करना नॉर्मली आज के टाइम में बैड माना जाता है कि भाई यू शुड बी सो मच एम्बिशियस, हमें हमेशा एस्पायर करना चाहिए अगली नई चीज़ पे, घूमने फिरने पे, हर चीज़ पे। लेकिन अगेन मैं आपको बताता हूँ, पतंजलि योग सूत्र में
चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 42 में ये लिखा है, संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। इसका मतलब क्या है कि भाई परम सुख जो होता है, जो रियल हैप्पीनेस होती है, वो कंटेंटमेंट में ही होता है। आप देख लीजिए, आज नहीं तो कल जब आप में ठहराव आ जाएगा ना, जो भी आपके पास है ना ऑलरेडी, उसमें जब आप खुश हो जाओगे ना, तब जाके ही आपको शांति मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे टीनेजर्स को एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, उनको अपना फिजिकल फीचर्स के अंदर बहुत सारी इनसिक्योरिटी होती है। उनको लगता है यार मेरे पिंपल आ गया, या मेरी हाइट छोटी है, या बहुत सारी इनसिक्योरिटीज आती है। लेकिन असल में डीपली अगर बात करें तो समय के साथ सब कुछ चेंज हो जाएगा। आपका चेहरा भी बेटर हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, और आपकी जो सारी प्रॉपर्टीज हैं लाइफ की, वो काफी इंप्रूव होती जाएंगी। इसीलिए आज ही आपको क्या करना है, आपको सही में ये जो पतंजलि योग सूत्र है, इसको फॉलो करना है। कंटेंटमेंट आपको अपनी लाइफ में बढ़ानी है। अब ये कैसे आएगी? जब आपको पता लगेगा भाई कितना कुछ आपके पास है, बहुत सारी चीजें आपके पास ऐसी होंगी जो किसी एक का सपना होगा। तो इसीलिए सबसे पहले ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाइए, आज ही लिखिए, कल से लिखना शुरू करिए। आइडेंटिफाई करिए कि भाई ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको खुद में अच्छी लगती हैं, जो आपके पास हैं। अगर आप एक बार आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस जो भी है, खुद को एक बार एक्सेप्ट कर लोगे, भैया जो भी है, मुझे किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन की नीड नहीं है, मैं जैसा भी हूं अच्छा हूं। चलो बात करते हैं प्रिंसिपल नंबर 3, दैट इज धर्मा। धर्मा का मतलब यहाँ पे रिलीजन कनोटेशन नहीं है। धर्मा का मतलब यहाँ पे है पर्पस एंड ड्यूटी। देखिए, हमारी अपनी अपनी ड्यूटी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक बच्चे हैं जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और हमें पता है कि यार ये एग्जाम मुझे फोड़ना है, जिससे मेरी लाइफ बहुत बेटर हो जाएगी, पेरेंट्स के लिए मैं बहुत कुछ कर पाऊंगा, खुद के लिए भी मैं अपने पाँव पे खड़ा हो जाऊंगा, तो ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी हो गया। सिमिलरली आप जो भी कर रहे हो, आपका एक पर्पस, एक ड्यूटी है। अब हमें ये ड्यूटी बहुत ढंग से, शिद्दत से करनी होती है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं? चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 48, योगस्थः कुरु कर्माणि। इसका मतलब ये होता है फंडामेंटली कि भाई अपना जो काम है, जो अपना गोल है, जो भी अपना पर्पस है, उसके लिए पूरी जान लगा दो, विदाउट डिस्ट्रैक्शन, विदाउट फोकसिंग ऑन द रिजल्ट्स। एक बात कही जाती है कि अगर आप अपने पैशन को ही प्रोफेशन बना पाओ तो आपको कभी जिंदगी में काम नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपने पैशंस को आराम से आइडेंटिफाई कर पाएं और अपनी ड्यूटीज को आइडेंटिफाई कर पाएं, तो उसके लिए बस आपको जान लगा देनी है, अपना बेस्ट देना है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल नंबर 4, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रह्मचर्य, उसके बाद अच्छी दिनचर्या, दिनचर्या के बाद हमारा होता है ध्यान यानी मेडिटेशन। देखिए, ब्रह्मचर्य का पालन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब सिंपली सेलिबेसी नहीं होता, और भी बहुत डिटेलिंग होती है। अगर आप चाहते हैं ब्रह्मचर्य से रिलेटेड मैं एक वीडियो आपके लिए लेकर आऊं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखिए, ब्रह्मचर्य के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। जब आपकी लाइफ फोर्स जो होती है वो प्रिजर्व होती है, तो उसकी हेल्प से आपका मोटिवेशन बढ़ता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फोकस बढ़ता है, माइंड की क्लैरिटी बढ़ती है, आपका हेल्थ भी इंप्रूव होता है, और भी बहुत सारे इसके बेनिफिट्स होते हैं। अब ब्रह्मचर्य के अलावा आपकी एक अच्छी दिनचर्या होना चाहिए, यानी रेगुलर रूटीन आपका बहुत ही अमेजिंग होना चाहिए। देखिए, एक फंडा होता है, इसको बोलते हैं कॉग्निटिव ओवरलोड। अगर आपके दिमाग के अंदर बहुत सारे डिसीजंस एवरी सिंगल डे आपको लेने होंगे, तो आपका ब्रेन जो है वो ऑप्टिममली अच्छे तरीके से फंक्शन नहीं करेगा, टॉप तरीके से फंक्शन नहीं करेगा। तो इसीलिए हमारा रूटीन फिक्स्ड होना चाहिए। ओवरऑल हमारा रूटीन जो है वो क्लियर होना चाहिए कि भाई दिन भर मुझे क्या क्या करना है, किस समय क्या करना है। ये रूटीन जैसे ही हमारा फिक्स हो जाता है, तो हमें पता है कि यार सोशल मीडिया या फोन का यूज मुझे बहुत ही लिमिटेड समय पे करना है। तो इसलिए दिनचर्या में ध्यान रखिए कि फोन का यूज का टाइमिंग बना लीजिए कि इस समय पे ही मुझे फोन का यूज करना है, उसके बाद मुझे फोन या डिजिटल किसी भी चीज का यूज नहीं करना है। उसके अलावा ध्यान का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। देखिए, ध्यान से आपके अंदर माइंड कंट्रोल आता है, सेल्फ कंट्रोल आता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जब भी मन करता है कि हम फोन को स्क्रॉल करना चाहते हैं या OTT पे कोई सीरीज देखना चाहते हैं, दिक्कत कहाँ होती है? हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में होता ही नहीं। हमारा मन कर रहा होता है और हम तुरंत जल्दी से उस पर एक्शन ले लेते हैं। इसी में हमें आगे बढ़ना है। इसीलिए अगर हम एवरीडे मेडिटेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल 10 to 15 मिनट्स मॉर्निंग में करते हैं, 10-15 मिनट्स इवनिंग में करते हैं, और जब भी हमें मौका मिले, शांति चाहिए, तो 5 मिनट करते हैं, तो हमारी लाइफ लिटरली बदल सकती है। क्योंकि इस समय आप अपने हायर सेल्फ या आत्मा या भगवान, कुछ भी बोल सकते हैं, उनसे आप कनेक्ट करते हैं। चलिए बात करते हैं प्रिंसिपल नंबर 5, वो है निष्काम कर्म और संघ। ये जो संघ का कॉन्सेप्ट है, ये बुद्धिस्ट फिलॉसफी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो है एक अच्छी कम्युनिटी, यानी आपका जो सर्कल है। जैसे कि ऑनलाइन जो भी कंटेंट आप कंज्यूम करते हो, वो एक तरह से आपका सर्कल है। तो ऑनलाइन जो भी आपके फ्रेंड्स है, जो भी कंटेंट आप कंज्यूम करते हो, वो आपका संघ है। जैसा आपका संग होगा, जैसे आपके थॉट्स होंगे, वैसी ही आपकी लाइफ बन जाएगी। नहीं, जैसे आप सोचोगे वैसे ही बन जाओगे। जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा बनना हो वैसा सोचना शुरू कर दो। इसलिए चूज इट केयरफुली, यानी इसके लिए कॉन्सेप्ट होता है सोशल डाइटिंग का। आज एक काम करिए कि सोशल मीडिया पे या जो भी आप ऐप्स यूज करते हैं, जिन भी लोगों को फॉलो करते हैं, जहां पे भी आपको अनप्रोडक्टिव दिखता है कंटेंट, या जो भी लोग अननेसेसरी कंटेंट जो आपकी लाइफ को नुकसान कर रहे हैं, इस तरह के कंटेंट को कंज्यूम करना बंद करिए। एक लिस्ट बनाइए कि ऐसा कौन कौन सा कंटेंट है जो मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, ऐसे कौन कौन से लोगों को फॉलो कर रहा हूँ। इन सब चीज़ों को अगर आप रास्ते से हटा देते हैं, तो भी सोशल मीडिया का जो माइंडलेस स्क्रोलिंग है वो आपका मिनिमाइज हो जाएगा, और जिंदगी में आप जरूर आगे बढ़ेंगे। उसके अलावा निष्काम कर्म, ये बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है, लेकिन बेसिक लेवल पे अगर मैं आपको समझाऊं, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं श्रीमद् भगवत गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन
मा कर्म फल हेतुर्भूः माते संगोस्त्वा कर्मणि। यानी आपका जो काम है वो ड्यूटी है, वो आपको अच्छे से फॉलो करना है, बढ़िया से आपको जान लगा देनी है, लेकिन आपको एक्शंस जो है ना उसके फ्रूट्स पे फोकस नहीं करना है। अगर आप हर समय फ्रूट्स के बारे में सोचते रहेंगे तो उस समय प्रेजेंट मोमेंट पे आप अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे, और अगर आप प्रेजेंट मोमेंट पे अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे तो नेचुरली आपका आउटकम तो अच्छा आएगा ही नहीं। इसलिए अगर आपका आउटकम अच्छा चाहते हो तो इसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट यूज करना है जो है निष्काम कर्म। सो एवरीवन, अगर ये 5 की प्रिंसिपल्स जो मॉडर्न साइंस को हमने ब्लेंड किया है वैदिक टेक्निक्स के साथ, होपिंग दैट आप सभी को पसंद आई होगी, इनको अगर आप अप्लाई करोगे तो भैया सोशल मीडिया को आप तहस नहस कर दोगे, वो आप पे डोमिनेट नहीं करेगी, आप प्रिजन का कभी भी हिस्सा नहीं बनेंगे, और हम सब जो भारतीय हैं, इंडियंस जो हैं, वो इस सबको तोड़ के फेंक देंगे। चलिए इस बिजनेस का हिस्सा मत बनिए, आप सभी आगे बढ़िए, अपने गोल्स को अचीव करिए। मैं आपके साथ हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल, लव यू ऑल।